हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। लॉजिक परिपथों की बूलियन समीकरण प्राप्त कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें एक परिपथ दिया गया है और उसके लिए बूलियन समीकरण ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा बच्चों? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बच्चों एक एंड गेट है। कौन सा गेट है बच्चों? ये हमने सबसे पहले क्या बनाया? एंड गेट बनाया। बच्चों इस एंड गेट में जब मैं दो निवेशी ए तथा बी को देता हूं, अर्थात मैंने एक निवेशी ए दिया, एक निवेशी बी दिया, तो बच्चों हमें जो निर्गम प्राप्त होता है वो निर्गम क्या प्राप्त हो जाता है? निर्गम में हमें दोनों का गुणनफल प्राप्त होता है, अर्थात तो दोनों निवेशियों का गुणनफल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बच्चों हमारे पास क्या होता है, जब और गेट होता है तो उस और गेट में अगर मैं दो निवेशी ए तथा बी को देता हूं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ए तथा बी को देने पर हमें जो और गेट होता है उसमें दोनों निवेशियों का योग प्राप्त होता है, अर्थात क्या प्राप्त होगा बच्चों? ए धन भी हमें प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तो दोनों का योग प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार बच्चों अगर मैं नोट गेट लूं और नोट गेट में जब बच्चों मैं क्या करता हूं, एक निवेशी ए को देता हूं, तो निवेशी ए को देने पर हमारे पास बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाता है? जो निर्गम होता है वो ए के बार के बराबर प्राप्त होता है। बच्चों हम यहाँ पर एंड गेट, और गेट तथा नोट गेट की व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस परिपथ चित्र में हमें ये तीनों गेट दिए हुए हैं, तो इनको हम सर्वप्रथम समझ रहे हैं और यही बच्चों हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या लिख रहे हैं? प्रश्न का हल लिख रहे हैं। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में समझने के पश्चात प्रश्न को हल करना हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि हमें क्या दिया बच्चों? यहाँ पर और गेट दिया हुआ है और गेट में हमारे पास बच्चों क्या लगा हुआ है? ए तथा बी हमने निवेश के रूप में दिया। बच्चों जब हमने और गेट में निवेश के रूप में देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने देखा कि इनका योग प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या प्राप्त हो गया बच्चा? ए और बी का गुणन, ए और बी का योग हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, और हमारे पास बच्चों क्या हो रहा है कि जो सी है यहाँ पर निवेश, ये बच्चों किससे जा रहा है? नोट गेट से होकर जा रहा है। किससे जा रहा है? नोट गेट से। तो जब बच्चों ये सी नोट गेट से जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? सी नोट गेट से जाएगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सी का बार प्राप्त हो जाएगा। तो सी का बार हमें प्राप्त हो गया बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों को किससे गुजार रहे हैं? इन दोनों को हम एंड गेट्स में होकर देते हैं। तो ये बच्चों दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों जो है ये एंड गेट के लिए अब निवेश का काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों? एंड गेट के लिए निवेश का काम कर रहे हैं। अब बच्चों जब एंड गेट में ये दोनों निवेश का काम करेंगे तो हमने माना जो हमें निर्गम प्राप्त हो रहा है वो वाई डैश है। तो एंड गेट क्या करता है बच्चों? दोनों का गुणनफल कर देता है। तो एंड गेट क्या करता है? ए धन बी, और गुणनफल में क्या हो जाएगा बच्चों? सी बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बार हो जाएगा। अतः बच्चों दिया गया जो परिपथ है, इस दिए गए परिपथ के लिए जो बूलियन व्यंजक हमें प्राप्त हो वो क्या हुआ? ए धन बी गुणा सी का बार प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।